आज का अंश मरकुस 11 अध्याय वचन 12 से 14 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आमीन। आज के इस अंश को एक साथ पढ़ने और इस पर मनन करने पर आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? आज का अंश केवल 3 आयतों का है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। इस वचन पर मनन करते हुए हम एक प्रश्न के बारे में सोचते हैं। यीशु ने फलहीन अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया? जैसा कि वचन में लिखा है, यह फल का समय नहीं था। फिर भी यीशु फल खोजने आए, और जब उन्हें कोई फल नहीं मिला तो वे बस यह कहकर नहीं चले गए कि कोई फल नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे श्राप भी दिया, और यह श्रापित पेड़ बाद में जड़ों तक सूख कर मर गया। इसलिए मुझे यह भी लगा कि अंजीर के पेड़ के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन मैंने इस पर और गहराई से मनन किया कि यीशु ने इस अंजीर के पेड़ को कोई मौका दिए बिना उसे श्राप देकर क्यों सुखा दिया। इस वचन पर मनन करते हुए मुझे पहले सुनी गई कई व्याख्याएं याद आईं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंजीर के पेड़ को मुहवागवा, फल वाला फूल, कहा जाता है, क्योंकि इसमें फूल नहीं होते। कहा जाता है कि अंजीर का पेड़ साल में 2 बार फल देता है। पहले फल को इजराइल में पाग या पग्घे कहा जाता है। यह एक छोटा फल है। असली फल जो बड़ा और स्वादिष्ट होता है, उसके लगने से पहले एक छोटा, कठोर लेकिन खाने योग्य फल लगता है, और फिर उसके बाद पत्ते घने हो जाते हैं। कहा जाता है कि पहले फल लगता है और फिर पत्ते निकलते हैं। जब पत्ते निकल आते हैं तो गर्मियों में बड़ा और स्वादिष्ट फल, जिसे तेहेना कहा जाता है, लगता है, और उस समय वे तेहेना नामक फल तोड़कर खाते थे। यह पहला फल मार्च अप्रैल में लगता है। मई के आसपास पत्ते घने हो जाते हैं। अप्रैल के अंत और मई में पत्ते घने हो जाते हैं, और फिर जून से अगस्त तक वे तेहेना नामक स्वादिष्ट फल तोड़ते, कटाई करते और संग्रहित करते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब यीशु मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह त्योहार से ठीक पहले का समय था। वह फसह का त्योहार था, जो आज के समय के हिसाब से लगभग अप्रैल का महीना था। इसलिए जब यीशु अंजीर के पेड़ के पास गए, अगर उस पर पत्ते आ गए थे तो यह वह समय था जब उस पर अंजीर हो सकते थे, जो भले ही स्वादिष्ट न हों, लेकिन खाने योग्य थे, भूख मिटाने लायक थे। शायद इसीलिए यीशु अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे फल खोजने गए, और जब उन्हें कोई फल नहीं मिला तो उन्होंने घोषणा की, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और वह पेड़ जड़ से सूख गया। हम सोच सकते हैं कि यह एक पेड़ की दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है जो गलत मौसम में मिला, लेकिन ऐसा लगता है कि यीशु इस घटना के माध्यम से अपने शिष्यों को शिष्यता के बारे में कुछ बताना चाहते थे। इस अंश में एक और बात जो ध्यान आकर्षित करती है, वह है बैतनिय्याह नामक स्थान। 12वीं आयत में कहा गया है कि दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले, यीशु बैतनिय्याह में थे और फिर वहां से निकले। बैतनिय्याह यरूशलेम से लगभग 2 मील, यानी हमारे हिसाब से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। लेकिन इस बैतनिय्याह नामक गांव को गरीबों का गांव, गरीबों का घर या पीड़ितों का घर भी कहा जाता था। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि बैतनिय्याह नाम का अर्थ घने फलों का घर या घने अंजीरों वाले फलों का घर भी था। इसलिए यरूशलेम से दूर स्थित बैतनिय्याह वास्तव में यरूशलेम के पूर्व में स्थित एक गांव था, जो ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां से यरूशलेम का मंदिर दिखाई नहीं देता था। यरूशलेम के मंदिर की दृष्टि से दूर बैतनिय्याह जैसे गांव की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि बैतनिय्याह वह स्थान था जहां यरूशलेम के अशुद्ध लोग रहते थे, जो यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकते थे या जिन्हें यरूशलेम से निकाल दिया गया था। यह वह जगह थी जहां लोग रहते थे, क्योंकि उनके पास यरूशलेम में रहने के लिए पैसे नहीं थे। यह वह गांव था जहां यरूशलेम में बीमार पड़ने पर उन्हें निकाल दिया जाता था और उन्हें वहां रहना पड़ता था। इसे गरीबों का घर, पीड़ितों का घर या दूसरी ओर घने फलों का घर कहा जाता था, और इसके नाम के अनुसार
बैतनिय्याह को एक ऐसे गांव के रूप में याद किया जाता है जहां गरीब और पीड़ित लोग थे, लेकिन जहां उनके पेट भरने के लिए पर्याप्त फल थे। इसलिए जब हम देखते हैं कि बैतनिय्याह का उल्लेख कहां किया गया है, तो हम लाजर को जानते हैं। वह लाजर जो मृत्यु से जी उठा था और उसके भाई बहन बैतनिय्याह में ही रहते थे। और मत्ती 26 और मरकुस 14 में बैतनिय्याह को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां कोढ़ी शमौन रहता था। जब यीशु कोढ़ी शमौन के घर में थे, तो एक स्त्री ने यीशु के पैरों पर इत्र डाला था और वह स्थान बैतनिय्याह ही था। इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि बैतनिय्याह वह स्थान था जहां कोढ़ी रहते थे। यह वह स्थान था जहां यरूशलेम में कोढ़ होने पर निकाले गए लोग रहते थे। यीशु उस बैतनिय्याह से बाहर आए। यीशु उस स्थान पर ठहरे थे जहां गरीब पीड़ित लोग थे, लेकिन जहां उनके खाने के लिए पर्याप्त फल थे। लेकिन बैतनिय्याह यरूशलेम और यरीहो के रास्ते में भी था, इसलिए यह यात्रियों के गुजरने का स्थान भी था। बैतनिय्याह एक ऐसी जगह थी जहां अनगिनत यात्री रास्ते में अंजीर देखकर भूख लगने पर कोई भी उन्हें तोड़कर खा सकता था। यीशु उस बैतनिय्याह से एक अंजीर का फल खाने गए, लेकिन एक ऐसे अंजीर के पेड़ से मिलने पर जो बाहर से तो घना था लेकिन फलहीन था, और उसे श्राप देकर वे शायद अगली घटना के बारे में पहले से बता रहे थे। अगली घटना यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करके मंदिर को शुद्ध करना था। हेरोदेस महान द्वारा विस्तारित मंदिर बाहर से बहुत भव्य था, एक ऐसी जगह जहां अमीर लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी धार्मिकता का दिखावा करते थे, और उस जगह पर यीशु ने उसे शुद्ध किया और न्याय की घोषणा की। यह सोचना स्वाभाविक है कि पत्तों से घना लेकिन फलहीन अंजीर के पेड़ को श्राप देकर सुखा देने की घटना शायद मंदिर के बारे में एक अग्रिम चेतावनी थी। 14वीं आयत में यीशु कहते हैं कि उनके शिष्यों ने यह सुना। मरकुस इस 14वीं आयत के माध्यम से हमें यह कल्पना करने की अनुमति देता है कि यीशु द्वारा की गई यह स्थिति कभी भी संयोग से नहीं हुई, और यह केवल यीशु का अकेले का काम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें यीशु अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहते थे। शिष्यों ने यीशु के उस श्राप को सुना, और यरूशलेम के मंदिर से लौटते समय उन्होंने उस पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। शायद इन स्थितियों को देखकर शिष्यों ने मंदिर के बारे में सोचा होगा। हो सकता है कि यीशु के लौटने के समय नहीं, लेकिन समय के साथ इस स्थिति में उन्होंने उस अंजीर के पेड़ के माध्यम से, जो केवल पत्तों से भरा था और फलहीन था, उस मंदिर के बारे में सोचा होगा जो बाहरी रूप से तो भव्य था, जहां बहुत सारा पैसा लेन देन होता था, लेकिन जिसमें आज्ञाकारिता का कोई फल नहीं था। जब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह अंजीर का पेड़ निर्दोष है या समय न होने के कारण उसके साथ अन्याय हुआ है। यीशु उस फलहीन पेड़ का मूल्यांकन इस रूप में कर रहे हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि उसने वह काम नहीं किया है जो उसे करना चाहिए था, जो उसे पूरा करना चाहिए था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अंजीर के पत्तों का घना होना यह दर्शाता है कि पहले छोटे फल लगते हैं और फिर पत्ते निकलते हैं। इसलिए यदि पत्ते घने हैं तो इसका मतलब है, हां, मेरे पास अभी छोटे फल हैं। यदि उस शुरुआती समय में ही पत्ते घने हैं, तो यह बाहरी रूप से यह प्रकट कर रहा है कि मेरे पास जल्दी फल है। लेकिन जिस अंजीर के पेड़ के पास यीशु गए, उस पर एक भी फल नहीं था। बाहर से भव्य लेकिन अंदर से खोखला। अपने आसपास के लोगों को अपनी बाहरी उपस्थिति से यह दिखा रहा है कि मेरे पास फल हैं, लेकिन जब आप वास्तव में पास जाकर उसके भीतर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। यीशु को पाग चाहिए थे, लेकिन उस पेड़ के प्रति जिस पर एक भी पाग नहीं था, एक भी छोटा फल नहीं था, यीशु यह नहीं कह रहे हैं कि यह अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह कह रहे हैं कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है। यरूशलेम के मंदिर की स्थिति भी ठीक वैसी ही रही होगी, लेकिन जिस तरह यीशु ने मंदिर में मेजों को उलट दिया और मंदिर के न्याय की घोषणा की, उसी तरह पत्तों से भरे अंजीर के पेड़, इस फलहीन विश्वास, फलहीन यहूदियों के प्रति न्याय की इस छवि में हमें अपने लिए यीशु की चेतावनी को भी सुनना चाहिए, जो आज भी मान्य है।
हम यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उस विश्वास में नहीं हैं जो वास्तव में यीशु के सामने लाने के लिए फलहीन है, जो आकार में तो बड़ा है लेकिन वास्तव में केवल एक खोखला खोल है, एक ऐसी शिष्यता के रूप में जी रहे हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। 2 तीमुथियुस 4:2 में कहा गया है कि चाहे समय हो या न हो, हमेशा वचन का प्रचार करने में लगे रहो। आज के पाठ में मरकुस 13वीं आयत में कहता है कि यह अंजीर का समय नहीं था, लेकिन यीशु चाहते थे कि कम से कम एक छोटा फल हो, भले ही वह आकर्षक न हो, स्वादिष्ट न हो, बड़ा न हो, और वे कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि यीशु आज इस घटना के माध्यम से अपने शिष्यों से कह रहे थे कि मौसम या ऐसी चीजें कोई समस्या नहीं है, आपको एक ऐसा शिष्य बनना चाहिए जो किसी भी समय फल देने के लिए तैयार हो। हमारे पास अचानक आने वाले 2 अंतिम समय हैं। एक है मानवता के इतिहास का अंत, जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, एक ऐसा समय जिसे कोई नहीं जानता, जो अचानक आएगा। और दूसरा अंतिम समय कब है? यह वह अंतिम समय है जिसका सामना इस स्थान पर हम सभी व्यक्तिगत रूप से करेंगे, मृत्यु का समय। हम यह भी नहीं जानते कि यह मृत्यु का समय किसके लिए, कब और कैसे आएगा, लेकिन वह समय जिसे कोई नहीं जानता, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आता है, न कि वह अंत का समय जिसका सामना सभी एक साथ करते हैं। वह समय जब मृत्यु अचानक आती है, वह समय है जब यीशु कहते हैं कि अपने फल दिखाओ। क्या हम उस अंतिम समय में प्रस्तुत करने के लिए फल तैयार हैं? जब यीशु अचानक आकर कहेंगे अपने फल दिखाओ, तो आप कौन से फल प्रस्तुत कर सकते हैं उस समय? प्रभु, मुझे लगता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। जैसे बहाने बनाने से परिणाम नहीं बदलेगा। जैसा कि हमने अंजीर के पेड़ के साथ देखा, एक दिन अचानक प्रभु आकर कहेंगे कि मेरे फल दिखाओ, और हमारे पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ तैयार होना चाहिए। जब हम सेवकाई करते हैं, जब हम सभी दिन प्रतिदिन जीते हैं, तो ऐसा लगता है कि केवल खुशी के दिन, खुशहाल दिन और जीने लायक दिन ही नहीं होते, कठिन और असहनीय सेवकाई और काम भी होते हैं। और मेरे पास केवल अच्छे लोग ही नहीं हैं, हम यह भी सामना करते हैं कि हमारे बगल में वास्तव में कठिन लोग भी हैं। लेकिन जैसे कठिन लगने वाली सेवकाई एक अच्छी सेवकाई बन जाती है, वैसे ही केवल अच्छी सेवकाई ही कठिन से अच्छी नहीं होती। ऐसी सेवकाई भी होती है जो अंत तक कठिन रहती है। इन दिनों सबसे कठिन सेवकाई पारिवारिक सेवकाई है, जो हमारे घर में की जाती है। लेकिन हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए यह सेवकाई कठिन है या काम कठिन है। प्रभु कभी कभी उन कठिन परिस्थितियों में भी हमसे वही बात कहते हैं। वे पूछते हैं, तो तुम वह कठिन काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारा फल क्या है? तब आप कैसे कह सकते हैं, प्रभु यह मेरा फल है? कभी कभी एक बहुत ही सरल चीज हमारा फल हो सकती है। प्रभु, मैंने हार नहीं मानी, कठिन और दर्दनाक परिस्थितियों में भी। प्रभु, मैं इस स्थान पर डटा हुआ हूं। प्रभु, मेरा फल छोटा और तुच्छ है, मैं मुश्किल से टिका हुआ हूं क्योंकि यह कठिन है, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है और मैं अपनी जगह पर हूं। यह सच्ची स्वीकारोक्ति वह छोटा फल है जिसे प्रभु ने अंजीर के पेड़ में खोजा था। जब प्रभु अंजीर के पेड़ पर आए तो उन्होंने जो खोजा वह बड़ा और मीठा फल नहीं था, वह एक छोटा फल था। जब उस अंजीर के पेड़ पर फल खोजे जा रहे थे तो वह लंबी बरसात का मौसम खत्म होने और शुष्क मौसम शुरू होने का समय था। प्रभु, मैं लंबी आंधी और बारिश का सामना करते हुए मुश्किल से खड़ा हूं। मेरे पत्ते भी खराब हो गए हैं और मैं देखने में तुच्छ लग रहा हूं, लेकिन मैं फिर से हिम्मत जुटाकर गर्मियों में बड़ा और मीठा फल देना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास अभी केवल यह छोटा फल है। क्या आपके पास वह छोटा फल है जिसे प्रभु ने खोजा था? क्या आपको कल सुबह का वचन याद है? कल सुबह यीशु ने कहा कि शानदार प्रवेश के बाद वे तुरंत क्रूस के मार्ग पर चले गए। वास्तव में यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु से उस मार्ग को पूरा किया। यीशु ने अपने शिष्यों और हमें जो मार्ग दिखाया, वह सफलता और महिमा का मार्ग नहीं था, बल्कि क्रूस का मार्ग था। जिस मार्ग पर यीशु ने हमें चलने के लिए कहा, वह कभी भी सांसारिक सफलता का मार्ग नहीं था, बल्कि क्रूस का मार्ग था। दुष्ट लोग और सांसारिक लोग भी जब उनकी स्थिति अच्छी होती है, जब वे थोड़े संपन्न होते हैं,
तो अच्छे होते हैं। सांसारिक लोग भी जब वे संपन्न होते हैं तो दूसरों की मदद करते हैं और अधिकांशतः कुछ हद तक अच्छाई के साथ जीते हैं। लेकिन एक सच्चा यीशु का शिष्य तब भी, जब उसके पास कुछ नहीं होता, जब वह पीड़ा में होता है, जब वह कठिनाई में होता है, क्रूस का मार्ग चलता है और उस परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त करने और अभ्यास करने के लिए कहा जाता है जिसे यीशु ने दिखाया था। हमारा जीवन, जो यीशु के शिष्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहाना बना सकें क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और अपने आसपास के लोगों पर कटु शब्द बोलें, अपने आसपास के लोगों पर अपना तनाव निकालें क्योंकि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूं और मैं पीड़ित हूं। यीशु वही सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, तो तुम बीमार हो, तुम अभी आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों में जी रहे हो, तो तुम्हारा फल क्या है? ऐसे हमारे प्रति यीशु इस तरह कहते हैं, गरीबों और पीड़ितों के लिए छोटा फल लाओ। फल को बड़ा और भव्य होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पीड़ा और कष्ट के समय में विश्वास को पकड़े हुए मुश्किल से टिके रहना ही प्रभु की दृष्टि में एक अनमोल फल बन जाता है। यीशु ने भी क्रूस के मार्ग पर चुपचाप चलकर, जो लोगों की नजर में पूरी तरह से असफल लग रहा था, अंततः मृत्यु की शक्ति को तोड़ने वाली जीत हासिल की। आज का दिन कठिन हो सकता है, भले ही हम आज मुश्किल से गुजारें और कोई दृश्य परिणाम न हो और ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन कृपया यह न भूलें, हम यीशु के शिष्य हैं जो छोटे लेकिन स्पष्ट फल लाते हुए बुलावे के पुरस्कार की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु के क्रूस की घटना के बाद शिष्यों का मार्ग कभी आसान नहीं रहा। जिस मार्ग पर यीशु ने हमें चलने के लिए कहा, वह कभी भी चौड़ा मार्ग, समतल मार्ग, शांतिपूर्ण मार्ग नहीं रहा। यीशु हमें अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए कहते हैं। वचन में वे कहते हैं, मैं तुम्हें जो शांति देता हूं, और यीशु कहते हैं कि वह शांति ऐसी शांति है जो दुनिया नहीं दे सकती, दुनिया की चीजों से अलग है। यदि आप दुनिया की शांति, दुनिया की सफलता, दुनिया के उस भव्य जीवन को जीना चाहते हैं, तो हमें यह जांचना चाहिए कि क्या हम यीशु द्वारा बताई गई शिष्यता का नहीं, बल्कि दुनिया द्वारा बताई गई शिष्यता का अनुसरण कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि हम इस धरती पर अपने सभी पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश न करें। फिलिप्पियों 3:14 में पौलुस की स्वीकारोक्ति की तरह, मैं आशा करता हूं कि हम एक साथ लक्ष्य की ओर, उस बुलावे के पुरस्कार को देखकर आगे बढ़ सकेंगे जिसे परमेश्वर ने ऊपर से बुलाया है। मैं आपको आशीष देता हूं कि आप सच्चे यीशु के शिष्य बन सकें, जो इस धरती पर अपनी मेहनत और प्रयास का सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि स्वर्ग में पुरस्कार जमा करते हैं। क्या आप दर्दनाक परिस्थितियों में हैं? फल लाओ। जब हम बीमार होते हैं, तब भी हमें फल लाना चाहिए। यीशु उस छोटे फल को खोजते हैं जो भूख मिटा सके, जो पेट भर सके। वह तुच्छ छोटा फल हमारे पास हो। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन ऐसा हो जब हम छोटा फल दे सकें। मैं आप सभी को आशीष देता हूं जो इस तरह स्वीकार करते हैं, प्रभु, यह तुच्छ है, लेकिन प्रभु, जब आप फिर से आएंगे तो मैं वास्तव में बड़ा और मीठा फल तैयार रखूंगा।